यूहन्ना 6:63, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा जीवन देता है। ऐसा बोलेंगे, आत्मा जीवन देता है। शरीर का कोई लाभ नहीं। जो शब्द मैं तुमसे कह रहा हूं वह आत्मा है और वह जीवन है। जो शब्द मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। जो शब्द मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा है और वह जीवन है। हमेशा बोलेंगे शब्द और आत्मा। आपको खाली वचन मालूम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप आत्मा से नहीं भरे। जब लोग आत्मा से भरे रहते हैं उनकी लाइफ अपने आप फलदायक हो जाती है। अपने आप, मतलब एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति का सेकंड नेचर क्या है, वो आत्मा जीतेगा। ये उसके नेचर का दूसरा हिस्सा बन जाता है। जो भी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है उसकी बातों में, उसकी गवाही में, उसके प्रचार में प्रभाव रहेगा। वह जब दूसरों को प्रभु के बारे में बताएगा, लोग उद्धार पाएंगे, लोग प्रभु में बने भी रहेंगे। जब कोई आत्मा से भरकर जीता है उसकी लाइफ का नेचुरल एक्सप्रेशन है कि वो खोए हुए को बचाएगा। और बिना आत्मा के भरे सेवा करना पाप है। बिना आत्मा के सेवा करना ईवल है, वो दुष्टता है। क्योंकि परमेश्वर किसी से अपना काम नहीं कराते जब तक उसको अपना अनुग्रह और अपना आत्मा का सामर्थ्य नहीं दे। हमेशा बोला आत्मा जीवन देता है। दूसरे पहले पार्ट में आत्मा जीवन देता है, दूसरे पार्ट में जो वचन मैं तुमसे बोल रहा हूं वो आत्मा जीवन है। मैं वचन का प्रचार करूं और किसी का जीवन नहीं बदले तो मेरा प्रचार खाली है, मेरा बोलना बेकार है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों के पीछे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए। बोलना एक पार्ट है, वचन रिलीज करना एक पार्ट है। जो ड्राई वेसल रहते हैं, जो सूखे पात्र रहते हैं, उनकी बातों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं रहता। जो भरे हुए पात्र नहीं हैं, जो खाली पात्र हैं, उनकी बातें सूखी बातें हैं। जब वो लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्मा नहीं बचाई जाएगी। आप जितने प्रोग्राम कर लीजिए, अविश्वासियों को बचाने के जितने तरीके कर लीजिए, एक ही तरीका परमेश्वर ने बनाया है, बैठो और प्रार्थना करो जब तक तुम आत्मा से नहीं भर जाओ। बिना आत्मा से भरे हम सेवा करने जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। सेवा का एक शुरुआत होती है, बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी सेवा की है आत्मा से भरना। आमीन। जो आत्मा से भरता है, भले ही एज ए पास्टर नहीं बुलाया गया, एज एन अपोस्टल नहीं बुलाया गया, एज ए प्रॉफिट नहीं बुलाया गया, लेकिन बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी की भी प्रभु की सेवा करने के लिए आत्मा से भरना। उसके बिना कोई भी काम हम कर रहे हैं वो बेकार है। आप गाना गाओगे, अभिषेक नहीं होगा। आप प्रचार करोगे, अभिषेक नहीं होगा। आप लोगों को अपनी गवाही बताओगे, अभिषेक नहीं होगा। आप लोगों को प्रभु की चीजों के बारे में एनकरेज करोगे, उसमें अभिषेक नहीं होगा। क्योंकि वचन और आत्मा दोनों साथ काम करते हैं। आमीन। जब आप बोलोगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उन बातों में वो सामर्थ्य रहेगा कि लोगों के जीवन में प्रभाव पड़े। बिना उसके कितने लोग चर्च में हैं जो एक्चुअल में जीवन नहीं जानते। और लोगों को सेवा का भार देना बिना उनके आत्मा से भरे रहना, ये एक और गलत काम है। ये जितने काम कर ले, लोगों को बदलने का सामर्थ इनके जीवन में नहीं दिखेगा। बिना सामर्थ, वो सामर्थ जो ऊपर से आता है। जितनी उत्साह है सब शरीर की उत्साह है। बहुत से लोगों का उत्साह सब शरीर का। जो आदमी फेलियर देख लिया है वो पहले बोलना कम करता है, क्योंकि उसको मालूम है अपने तरीकों से हम सब करके देख लिए, रिजल्ट कुछ निकला नहीं है। हमें उत्साह की कमी नहीं थी, लेकिन ये सारा उत्साह शारीरिक उत्साह है। मूसा ने अपने उत्साह में, मूसा सेवा करना चाहता था, उसको मालूम था उसकी कॉलिंग क्या है, वो सफिशिएंट नहीं है। आज किसी को मालूम है तुमको तुम्हारी बुलाहट क्या है, वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि पहला आदमी का तरीका होता है कि हम अपने उत्साह में, अपने शारीरिक उत्साह में हम कुछ करेंगे।
और वो ज़ील क्या है? पूरा शरीर है, कुछ उसका अफेक्ट नहीं है। मूसा क्या करता है? लोगों को मार देता। हम लोग बोलते हैं ये मारने मोड़ने का काम परमेश्वर का है, तुम उनको दो ना। वो मार के भागता है जब तक प्रभु उसको ब्रेक नहीं करते और वो जलती हुई झाड़ी को नहीं देखता है, तब उसकी लाइफ की असली कमीशनिंग होती है, तब वो पावर में चलना सीखता है, तब वो सही छुटकारा देने वाला बन जाता है। और फिर क्या होता है? तुम जितना लोगों को बताओ, जितना लोग रिस्पॉन्ड कर ले, उस कन्वर्शन में कोई ताकत नहीं होगी, वो ऊपरी ऊपरी होगा। देखो चर्च में भरे पड़े कितने फॉल्स कन्वर्ट्स भरे पड़े, कितने लोग हैं जो प्रभु में नहीं है, प्रभु का नाम लेते हैं, चर्च में है लेकिन प्रभु में नहीं है। और फिर थोड़े समय बाद ये वापस गिर जाएंगे। क्यों? ना इनमें सच्ची ज्योति है, ना इनमें सच्चा जीवन है। क्यों? ये उस गॉस्पल का प्रोडक्ट है जो बिना पावर के है। ये उस गॉस्पल का प्रोडक्ट है जो प्रीच किया गया है, लेकिन जिसने प्रीच किया बिना पावर के किया, बिना पवित्र आत्मा के किया। प्रभु यीशु के बाइबल कॉलेज से निकलने वाले 12 चेले पहले जाके सेवा नहीं करते हैं, पहले आत्मा से भरते हैं। इसने 3 साल प्रभु यीशु के बाद बिताने के बाद भी ये पहले आत्मा से भरते हैं। इन्होंने आत्मा जीतने का कोई काम नहीं किया जब तक ऊपर से सामर्थ्य नहीं आया। इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं? वेट करना सीखो, मेरा इंतजार करना सीखो। प्रभु ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया था। बोले पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर समारिया, फिर पृथ्वी के छोर तक। और इस प्रिस्क्रिप्शन से पहले क्या बोला? सबसे पहले तुमको यरूशलेम में वेट करना है। किसी को भी सेवकाई में सामर्थ्य चाहिए, उसको वेट करना आना चाहिए। विश्वासी जीवन में किसी को भी ब्लेसिंग चाहिए, उसको वेट करना आना चाहिए। भागना तो सब चाहते हैं, वेट करना असली चीज है। क्योंकि हमको कोई ब्लेसिंग चाहिए, इम्पेशेंस है। हमको कोई काम करना है, इम्पेशेंस है। हमको प्रभु की सेवा करना, हमको इम्पेशेंस है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन है पहले बैठो और प्रार्थना करो जब तक तुम आत्मा से भर नहीं जाए। पावर 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 पावर। आमीन। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अब किसी को आत्मा जीतनी है। प्रभु यीशु को वो बुला के ले गए कि लाजरूस, पहले बुलाते हैं कि लाजरूस बीमार आइए, वो आपका मित्र, आप इस चीज से बहुत प्यार करते, बीमार है, आइए। प्रभु यीशु बोलते अभी नहीं जाएंगे, थोड़े दिन बाद जाते। जब तक वो जाते, लाजरूस ऑलरेडी कुछ दिन से मरा था। ओके, सुनो मेरी बात सुनो। प्रभु यीशु आवाज देते, लाजरूस बाहर आओ। लाजरूस अपने आप को मरे से नहीं उठा सकता। तुम जितना भी मरे हुए लोगों को आवाज दो, वो नहीं उठ सकते जब तक उन शब्दों में आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। क्या कोई जानता है किसी व्यक्ति को नया जीवन पाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले समझो, जो मरा हुआ है। मरा मतलब क्या है? लोग शरीर में चल फिर सकते हैं, लेकिन आत्मा से अगर मरे हुए, अपने पापों में मरे हुए हैं। वो पिता के लिए मरे हुए हैं, वो पुत्र के लिए मरे हुए हैं, वो पवित्र आत्मा के लिए मरे हुए हैं, वो परमेश्वर के वादों के लिए मरे हुए हैं, वो पश्चाताप के लिए मरे हुए हैं, वो विश्वास के लिए मरे हुए हैं, वो दुनिया के प्रेम में मरे हुए हैं, वो परमेश्वर की चीजों के लिए मरे हुए हैं, वो उनको पाप के प्रेम में मरे हुए हैं, परमेश्वर का प्रेम उसको जानते नहीं है। उनकी एक ही अवस्था है, मरे हैं और वो मरे हैं। किसी को, जब हम गाना गा रहे थे मुक्ति दिलाई यीशु नाम, किसी को सैल्वेशन का पावर मालूम है कि हम जो मर कर जिंदा हुए हैं, हम जो मरे में से उठे, हम जो पाप से मुड़े हैं, हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है मुड़ने की। ये परमेश्वर का पावर है जो हमको नया जीवन दिया है। क्योंकि लाजरूस अगर अपने आप को बाहर ला सकता, यीशु को वहां तक लेके जाने की जरूरत नहीं थी। और कोई आके जाके तुम जाओ कब्रों में जाओ, पीटर उठ जाओ, उठ जाएगा क्या? मरे हुए लोग ऐसे उठ जाते हैं? मरे, डेड मीन्स डेड, टोटली डेड, अटरली डेड, बिल्कुल डेड, खत्म, फिनिश है। वो कुछ नहीं है, उनमें जान नहीं, उनमें जीवन नहीं है। अब प्रभु यीशु का वो शब्द उच्चारण करा, लाजरूस बाहर आओ। वो खाली कुछ शब्द नहीं थे। प्रभु यीशु पिता के आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे। वचन कहता है प्रेरितों की पुस्तक 10वें अध्याय वचन के 38 में कि परमेश्वर ने, यहोवा ने यीशु नाजरी का ऐसा अभिषेक किया, ऐसा बोलो, ऐसा अभिषेक किया। प्रभु यीशु 40 दिन उस उपवास में प्रार्थना की। क्या करने के लिए? अपनी सेवकाई की शुरुआत के लिए। लाइव दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री,
जिसके लिए पहले तो 5000 साल वो वेट किया आने का, 30 साल वो वेट किए बड़े होने का, उस मिनिस्ट्री में जाने का। बैप्टिज्म के बाद पहला काम क्या किए? वो 40 दिन उपवास किए जब तक आत्मा के सामर्थ से नहीं भर जाए। आमीन। प्रभु यीशु जाके उस लाजरुस को आवाज देते हैं, उठो लाजरुस बाहर आओ। वो लाजरुस ऐसे ही आ जाएगा? तुम किसी मरे हुए को बोल रहे हो नया जीवन पाओ, ऐसे ही पालेगा? तुम बोलो पश्चाताप करो, वैसे कर लेगा? ये परमेश्वर का आत्मा है जो लोगों को पकड़ लेता है। उस शब्द के पीछे उस आत्मा का सामर्थ्य होता है जो क्रियाशील रहता है। कोई भी सेवा करना चाहता है, कोई भी प्रभु के लिए फलदायक बनना चाहता है, कोई भी एक आशीषित विश्वासी जीवन चाहता है, बिना आत्मा से भरे यह संभव है। कोई मरा हुआ व्यक्ति ना पश्चाताप करना चाहता है, ना उसको परमेश्वर की आवाज सुनाई दे सकती है, ना उसको परमेश्वर से प्रेम है, ना वो परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, ना परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता है। उसको पाप से प्रेम है, उसको परमेश्वर से बैर है, उसको दुनिया से प्रेम है, उसको दुनिया की चीजें आकर्षित करती है। वो अपनी आत्मिक अवस्था में मरा हुआ है। वो परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं चाहता, वो परमेश्वर की चीजों के लिए नहीं जी रहा, वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है। वो मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। और प्रभु यीशु बोलते हैं पावर पावर पावर। पतरस और यूहन्ना जब उस ऊपरी कक्ष से जब आत्मा से भर के निकलते हैं, उस विकलांग को, उस अपाहिज को क्या बोलते हैं? सोना और चांदी मेरे पास नहीं, पर जो है मैं देता हूं, उठो। तो तुम किसी को बोलोगे उड़ जाएगा वो? तुम जाके लाजरुस को बोलोगे लाजरुस बाहर आओ, लाजरुस आ जाएगा बाहर? तुम किसी को तुम्हारी आंखें खुल जाए, उसकी आंखें खुल जाएंगी? अविश्वासी मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। और यीशु क्या बोले? तुमको पावर चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए और सामर्थ चाहिए। फिर से एक बार, मैं से बोलो फिर से एक बार, फिर से एक बार हमको आत्मा का सामर्थ चाहिए। यानी जो वेटिंग का सिस्टम नहीं जानता, जिसको नहीं मालूम कि जब वो खाली हो जाता है संघर्ष करना बंद करके प्रार्थना करना चालू करना पड़ता है ताकि फिर से एक बार भर जाए। फिर से एक बार जब हम भरेंगे आत्मा के काम चालू हो जाएंगे। और कितने लोग आत्मा जीतना चाहते हैं? पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करो ना, मैं विश्वासी बनूं, क्या मैंने एक आत्मा जीती है? अगर नहीं जीती तो पूछो कि विश्वासी जीवन में कैसे फलदायक है अगर हमने किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताया नहीं है तो। और फिर बताना खाली काफी नहीं है, अगर हम आत्मा से भरकर नहीं जी रहे, हमारा कोई भी प्रकार की सेवा करना बेकार है। लाजरुस अपने पाप में मरा हुआ था, लाजरुस कब्र में था। तो जैसे लाजरुस शरीर से मरा हुआ था, एक अविश्वासी या एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को नहीं जानता, वो आत्मा से मरा रहता है। मरा कैसे होता है? मरा हुआ है, नहीं समझे? मरे हुए में कोई मूवमेंट नहीं है, राइट? मरे हुए में कोई इच्छा शक्ति है कि वापस आ जाए उठ के? क्या हम लोग उस चमत्कार को भी समझते हैं जब प्रभु यीशु लाजरुस को बुलाते हैं, लाजरुस बाहर आओ? वो जीवन देने का पावर, रेजरेक्शन का पावर, मरे को उठाने वाला पावर, कि प्रभु यीशु के शब्द वो खाली शब्द नहीं है, वो आत्मा से भरे हुए शब्द है। उस लाजरुस का बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का जीना असंभव है। और इसलिए अगर तुम प्रभु यीशु के शब्दों का प्रचार करोगे, तुमको भी वो आत्मा चाहिए, तुमको भी उस आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। जब प्रभु यीशु के शब्द निकले उसमें आत्मा था, जब हम प्रभु यीशु के शब्द बोले उसमें भी आत्मा का सामर्थ्य देना चाहिए। और प्रभु यीशु के उन शब्दों में ऐसा सामर्थ्य था कि उस मरे हुए व्यक्ति में जीवन डाल दिया और वो आदमी उठ के वहां से बाहर आ गया। लाजरुस अपनी कब्र से उठ के जिंदा बाहर आता है। तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं होगा। लाजरुस कब्र में तुम जाके बोल, लाजरुस बाहर आओ, प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज मैं विनती करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू। लाजरुस बाहर नहीं आएगा, लाजरुस मरा ही रहेगा। अब मैं चाहता हूं एक बार मनन करो उस पावर का जो प्रभु यीशु के शब्दों में होंगे। एक बार कोई इमेजिन कर सकता है क्या पावर होगा? जब प्रभु यीशु ने बोला लाजरुस बाहर आओ, तो मरे हुए के कान में जितना जोर से चिल्लाओ उसको नहीं सुनाई देगा। तुम लाउड स्पीकर लेके उसको बोलो, उसको नहीं सुनाई देगा उसको सुनाई। तो ना तो तुम्हारे आवाज कितनी जोर से है, ना तुमने कितने अच्छे शब्द बोले हैं, लेकिन आत्मा से भरे हुए शब्द एक अविश्वासी, एक ऐसा व्यक्ति जो मरा हुआ है, वो वही शब्द सुन सकता है। तो बार मनन करे कि क्या सामर्थ होगा प्रभु यीशु के उन शब्दों का जब उसने लाजरुस को बोला
कि लाजरुस उठ जाओ। तो कोई भी आदमी अगर प्रभु की सेवा कर रहा है और अगर बिना आत्मा के कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं होगा। भले हमको आत्मा जीतना है, हमको शिक्षा देनी है, कलीसिया स्थापित करनी है, शरीर से कोई किसी को अनंत जीवन तक लेके नहीं जा सकता। किसी का भी बदलाव, परिवर्तन, ये सब पवित्र आत्मा के काम है, जो उन शब्दों, उस प्रचार, उन शिक्षा, उस गवाही के पीछे काम करता है और अद्भुत परिवर्तन लाता है। आत्मा जीवन देता है। जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। ये शब्द आत्मा और जीवन है और पवित्र आत्मा का सामर्थ उसमें वो अच्छे अच्छे मरे हुए को उठा सकता है। और उसी लाजरूस की तरह लोग अपने पापों में मरे हुए हैं। वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जीवन ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन उस लाजरूस को प्रभु यीशु ने उस दिन तुरंत जीवित कर दिया। वो उसी दिन एक नए व्यक्ति जैसे बाहर निकल गया, जैसे जो मरा था मरकर जिंदा हो गया। जब कोई व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, अपने पाप में मरा व्यक्ति प्रभु की आवाज सुनता है, क्या होता है? वो जब पैदा होता है वो तुरंत पाप से नफरत करने लगता है। ये नए जीवन का प्रूफ है। वो पिता से प्रेम करने लगता है, पवित्र आत्मा से प्रेम करने लगता है। वो जिंदा है पिता के लिए, पुत्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। वो जिंदा है परमेश्वर के वादों के लिए। वो जिंदा है परमेश्वर पर विश्वास के लिए। वो जिंदा है विश्वास में जीने के लिए। वो दुनिया के लिए मर गया है और परमेश्वर के लिए जिंदा हो चुका है। अब सत्य के लिए उसके मन में प्रेम उमड़ चुका है। अब उसको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अब हम लोग भी जब प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, हम लोग मरे हुए, हम लोग मरी हुई अवस्था में। जैसे प्रूफ क्या कि हम नया जीवन मिला, कि हम उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। हमारा डिजायर है हमको प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, उसको खुश करना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एम है। जीवन खाली आत्मा ही देता है। और प्रभु से कहते हैं जो वो शब्द मैं बोल रहा हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। जब कोई व्यक्ति आत्मा से भरा रहता है, उसके बातों में, उसके शब्दों में जीवन रहता है। आमीन। वो शब्द किसी व्यक्ति को जो अपने पाप में मरा हुआ है जीवन दे सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति भी परमेश्वर का बच्चा बन जाए। जो आत्मा से नहीं भरा है, उसके शब्द शरीर से निकल रहे हैं, वो किसी के जीवन को नहीं बदल सकते। वो जितना अच्छा प्रीच कर ले, जितना अच्छा बोल ले, जितनी सुंदर गवाही दे दे, लेकिन वो वचन किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवन नहीं दे सकता। कोई भी चीज जो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य में नहीं है वो 100% यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। उससे क्या है, सिर्फ टाइम का वेस्ट है। और ये परमेश्वर का विरोध करना जैसे है। ये वो बांझ है जिसके पंख ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लाजरुस उस कब्र में, आप वहां जाएंगे, मैं वहां जाऊंगा, लाजरुस बाहर निकल जाओ, लाजरुस सुन लेगा। उसके कान में जाके जोर से चलाएंगे, सुन लेगा। वो शब्द कम्युनिकेट कौन करता है? पवित्र आत्मा। ये सुपरनैचुरल वर्क है। अगर हम चाहते हैं हमारे काम बने रहे तो हमको आत्मा में काम करने हैं। तो एक मरे हुए के कान में जाके वो शब्द जो जाएंगे ना, वो मेरे नहीं जाएंगे, वो आत्मा के जाएंगे। वो सत्य मरे हुए के अंतर्मन में, मरे हुए के आत्मा में पवित्र आत्मा लेके जाएगा। इसीलिए नया जीवन चमत्कार है। ये पूरा परमेश्वर का काम है, इसमें कुछ भी इंसान का नहीं है। कोई बोले मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, ऐसे कोई नहीं चलता। हम लोग किसी को भी बहला फुसला के चर्च ले आए, दैट्स वन थिंग, लेकिन जब तक आत्मा काम नहीं करे, आत्मा उसके मन को छेद कर उसके अंतर्मन में परमेश्वर के वचन को प्रकट नहीं कर दे, ये सब बेकार काम है। तो वो परमेश्वर के आत्मा का काम है। हम अपना काम कर सकते हैं, आत्मा अपना काम कर सकता है। आत्मा मेरा काम नहीं करेगा, हम आत्मा का काम नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने क्यों बोला कि हम आत्मा से भर के जिए? ताकि हम जब परमेश्वर के कामों को करें तो परमेश्वर का आत्मा उस काम को अंजाम दे। करने वाला परमेश्वर का आत्मा ही है, हम उसके पात्र बन जाते हैं। कोई जब प्रार्थना करे इस हफ्ता, बोले प्रभु इस पात्र को अपने आत्मा से भर दे। आमीन। जब हम वहां प्रार्थना करने बैठे, हमको ये बात, हम टोटली अनडिजर्विंग, हम इसके लायक नहीं है, हमको ये मालूम रहे हम बिल्कुल नाकाम है, निकम्मे हैं, उसकी आत्मा के बिना हमसे कुछ नहीं होगा।
हम बिल्कुल फेलियर है। अपने शरीर पर हमारा विश्वास करना बिल्कुल बेकार है। अपने बल पे कोई भी काम करना बिल्कुल बेकार है। जब वो भरोसा परमेश्वर पर होता है और हम उससे मानते कि प्रभु हमको आपकी आत्मा की सही में जरूरत है, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम देखेंगे परमेश्वर एक नए सामर्थ्य से हमको भर दिए। फिर लोग पूछते कैसे हमको मालूम चले कि हम आत्मा से भरे? वैसे ही जैसे तुमको मालूम चल गया था कि तुमको नया जीवन मिल गया। कैसे मालूम चला था? कि आत्मा आप गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ये अंदर का विटनेस है, राइट? उसी तरह से जब कोई पावर पाता है उसको हम अपने अंदर मालूम है कुछ चेंज हो गया है, उसको फील होता है। वो सत्य को अपने अंदर जानता है, अपने आत्मा में सत्य को जानता है, और फिर जब वो विश्वास से आगे बढ़ता है ऐसे कामों को देखता है जो पहले नहीं देख रहा था। एक चेंज देखता है। जैसे हम लोग अभी आत्मा से अगर भर जाएंगे, सर्विसेज चेंज हो जाती होती है, वर्शिप चेंज हो जाती है, वर्ड चेंज हो जाता है, वो जो वर्ड प्रीच हो रहा है उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है, वो जो लोग सुन रहे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो जब भी लगे खाली है, क्या करना है? गेट बंद करना है, फास्टिंग करनी है, प्रेयर करना है, वापस भरना है। ये एक लाइफ में कंसिस्टेंटली होता है कि जब हम खाली हो गए हमको वापस परमेश्वर के चेहरे अब स्पेशली सीख करना है कि नहीं प्रभु हमको आत्मा से भरिए। जो भी प्रेरितों की पुस्तक ठीक से पढ़ेगा एक पैटर्न दिखेगा। वो आगे बढ़ते थे, एक प्रॉब्लम आता था, वो फिर प्रेयर करते थे, फिर प्रभु भरते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर एक प्रॉब्लम आया, फिर प्रेयर करते थे, फिर आत्मा उतरता था, फिर वो आगे बढ़ते थे। एक पापी कुछ नहीं कर सकता अपने आप को बचाने के लिए, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं कर सकता। तुम किसी को बोलो पश्चाताप करो, जब तक उसको आत्मा ने नहीं छुआ क्या पश्चाताप करेगा वो? मैं मुड़ता हूं, कैसे मुड़ते हो बस दिखाओ तो जरा। इससे पहले तो हम कई बार बोलते कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। वो सैल्वेशन उसमें नहीं है ना। सैल्वेशन है कि हमारे पाप को लेके विचार ही बदल गए। कैसे बदले नहीं मालूम। परमेश्वर का वचन सुना, ऐसा दिल छिड़ गया कि हार्ट ही चेंज हो गया। हम अपने आप को बचा ही नहीं सकते। अरे इसमें से कोई भी काम अगर इंसान कर सकता है ना, जैसे भविष्यवाणी इंसान नहीं कर सकता जब तक पवित्र आत्मा वचन ना दे। दर्शन क्या अपनी आंख जितनी भी खोल लो दिख सकता है? नहीं दिख सकता। जब तक परमेश्वर वचन नहीं दे दो तुम उसको घोषणा कैसे करोगे? वो भी नहीं हो सकता। जब ने कुछ रिवाइवल के सीजन देखे और ऐसा देखा कि एक लाइन गाने की, सिर्फ एक लाइन, मतलब वो पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देती। मतलब जैसे लगे आत्मा से, मतलब सामर्थ्य से भर गई जगह, स्वर्गदूत आ गए। क्या हुआ? एक लाइन अगर हमने स्वर्ग से सुन ली और उसको गा दिया तो हम वही गाना गा रहे हैं जो स्वर्ग में चल रहा है। टोटल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो हम कोई भी ऐसा काम सेवा में नहीं है जो हम अपने बल पे कर सकते हैं। ये पूरा परमेश्वर का काम है। मैं चाहता हूं एक बार हम लोग मनन करें, किसी का नया जीवन पाना कितना बड़ा चमत्कार है। ये वैसे ही जैसे लाजरूस कब्र से बाहर निकल गया। तुम जैसे थे वैसे हो ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम तो वैसे ही थे, वही तो सत्य था। चेंज कैसे हुआ? ये गॉड का पावर है। फिर तुम जाके अपने आप को प्रीच नहीं करते हो, तुम जीसस प्रीच करते हो। कुछ सुना मेरी बात को? अब जब मेरा उद्धार हुआ ना, मेरे को किसी ने सिखाया गॉस्पेल कैसे प्रीच करते हैं, ना मेरे को किसी ने सिखाया हीलिंग कैसे करते हैं, ना डिलीवरेंस हमने वैसे देखा। हमको मालूम है सिर्फ एक बात, जिस दिन हम सुन रहे थे प्रभु यीशु ने चंगा किया, छुटकारा दिया, उद्धार दिया, हमको नया कर दिया। आमीन। और हम क्या करने गए? हम प्रभु यीशु का प्रचार करने गए। हमको लोगों को जीसस के बारे में बताना था। आमीन। ये जीसस जो आदमी मरे वो को उठाता है। जब अविश्वासी को हम लोग प्रचार करते, वो चाहता भी नहीं है सुनना। जैसे इवेंजलिज्म होता है, क्रूसेड जब प्रीचिंग होती है ना, मैंने इतनी बार देखा कि जब ग्राउंड ना लोग कहीं बात कर रहे हैं, कुछ बदमाश लोग होते हैं, तंग करने आते हैं, मतलब अलग अलग चीजें, इतना कमोशन होता है आदमी प्रीच भी नहीं कर पाए। लेकिन जब शब्द का प्रचार चालू होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। क्यों होता है? आत्मा का काम है ये। मतलब बिना एनॉइंटिंग के ये करना असंभव है। आप जितना चिल्ला लो लोग चुप नहीं होने वाले। लेकिन जैसे ही वर्ड अगर पावर में निकल आता है तो उस ग्राउंड में सन्नाटा होता है। मैं ऐसी सी क्रूसेड लोग पेड़ पे चढ़ के सुन रहे थे। क्यों? ये पवित्र आत्मा का काम है। कोई इसको अपने शरीर से नहीं कर सकता, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। उस पिन ड्रॉप साइलेंस में क्या होता है? दुष्ट जो सुनना नहीं चाहता वो मजबूर हो जाता सुनने। केन्या में क्रूसेड हो रही थी, 2010 की बात है, और वचन प्रीच हुआ, अचानक से बारिश होना चालू हो गई। और वो सब जगह में लोग इतना सुने हुए ना, उनको परवाह नहीं है। लेकिन जिनको आत्मा ने पकड़ लिया वो बारिश में जैसे खड़े हुए थे। जहां खड़े हैं वहीं बारिश में खड़े। ना मैंने प्रचार रोका,
ना वो वहां से हटे। बारिश हो रही है और थोड़ी ठंड वाली जगह है, थोड़ी बारिश हो तो लोग छुपने की कोशिश करेंगे। वो ग्राउंड में खड़े हैं, बारिश हुई, वो ऐसे देख रहे हैं। मैं क्या बोला मन में? आत्मा काम कर रहा है, द स्पिरिट इज वर्किंग। तो अगर हम प्रचार करें और प्रभु का आत्मा काम नहीं करे, मैं शिक्षा दूं, परिवर्तन तो पवित्र आत्मा लाएगा, उसकी समझ तो आत्मा लाएगा। अगर हम खाली पात्र होकर जिएंगे तो हमारे जीवन को कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आमीन। तो हम लोग का एक डिजायर होना चाहिए, क्या? आत्मा से भर के जीना। आमीन। इसलिए प्रभु बोलते हैं, मांगने पर तुम्हारा बाप तुमको क्यों नहीं देगा। घमंडी लोग नहीं मांग सकते, लेकिन जो विनम्र हो जाता है, जिसको मालूम है उसने इतनी हार दे। आमीन। और एज अ बिलीवर, एज एन अनबिलीवर नहीं बोल रहा हूं, एक विश्वासी के रूप में हार देखना बहुत जरूरी है। ये हार ही विनम्र करती है, परमेश्वर के सामने दीन करती है। और जो परमेश्वर के सामने दीन है, ये वही कंडीशन है, परमेश्वर उस व्यक्ति को उठा देते हैं। अगर हम घमंडी है, परमेश्वर खुद हमारा सामना करेंगे, ये स्वर्गदूतों को भी काम नहीं देंगे। लेकिन दया को मर्सी लोकेट कर लेती, जो दया का भूखा होता है, जो विनम्र होता है, परमेश्वर की दया उसको खोज लेती है, ऐसे व्यक्ति को उठा देती है। आमीन। तो तुम बोलो कि फेलियर्स लाइफ में क्या लाता है? सबसे अच्छी चीज लाता है, फेलियर लाइफ में आदमी को अपनी औकात दिखाता है कि जिस मसीह जीवन की शुरुआत तुम्हारे काम से नहीं हुई, उसका आगे बढ़ना तुम्हारे काम से कैसे हो सकता है? जिस दिन तुमने गॉस्पेल सुना, पवित्र आत्मा ने तुमको नया जीवन दिया, तो तुम किसी को सुनाओगे अपने सामर्थ्य में कैसे सुना सकते हो? आमीन। तो पलट के देख लो, जहां भी फ्रूटफुल मिनिस्ट्री है वहां आत्मा के काम है, जहां भी फल है वहां आत्मा है। आमीन। जो अपने फेलियर से सीखेगा वो विनम्र हो जाएगा, और जो विनम्र होगा उसको अपनी ठीक पहचान रहेगी, अपनी औकात मालूम रहेगी। आमीन। ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर से मांगेगा, उसको मालूम है उसको जो चीज चाहिए उसके मिले बिना वो कुछ नहीं कर सकता है, और ये उसके लिए ऑप्शन नहीं है, ये उसके लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। कि हम इस सीजन में रेडी है कि हमको वापस परमेश्वर की आत्मा से बनना है। तुम पुराने दिन भूल जाओगे, तुम्हारे पुराने दिन से बेहतर दिन प्रभु लाएंगे। दूसरी बारिश पहली बारिश से ज्यादा अच्छी होगी। आमीन। भूल जाओगे, तुम अपने पास्ट भूल जाओगे, प्रभु का हाथ तुम पे आएगा, तुम्हारे छोटे से टाइम में इतने बड़े काम हो जाएंगे। मिनिस्ट्री में असली मजा तब है जब आत्मा का काम होता है। कब कुछ नहीं से कुछ हो जाएगा मालूम नहीं चलेगा। और ये 12 चेलों की क्वालिफिकेशन क्या थी? 3 साल की ट्रेनिंग नहीं, उसके बाद जो अनॉइंटिंग। और हमको रिजल्ट चाहिए, हमको क्या करना है? आत्मा से भरे रहना। आई मीन, अगर चर्च में सारे ज्यादातर मेंबर लाश जैसे, फायदा क्या है चर्च का? लाश को जिंदा कौन करता है? पवित्र आत्मा। आई मीन, हम जाके कब्रों में जितना चिल्ला ले कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आत्मा कार्य करता है, वो लोगों की आत्मा में बात करता है। आमीन। यशायाह 61 का 1 से 3 प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। जब हम लोग नया जन्म मिलता है, आत्मा अंदर होता है। छाया मतलब रहता है क्या है? तुम एक कवरिंग में हो, तो तुम कपड़े पहने, कोई काले कपड़े पहने, व्हाइट कपड़े पहने, येलो कपड़े पहने, तुमने कौन से पहने? मतलब पावर के कपड़े पहने। इस कपड़े का पावर क्या है? मतलब इस कपड़ा दिखता कैसे? ये कपड़ा अपने रिजल्ट में दिखता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया हुआ है। अगर वो आत्मा हम पे गिरे, अगर हम उस आत्मा के प्रभाव में जीने लगे, अगर यीशु हमको पवित्र आत्मा में डुबकी दे दे, फर्क है ना? जब हमको नया जन्म मिलता है, पवित्र आत्मा हमको यीशु में डुबकी देते हैं, मतलब पवित्र आत्मा हमको मसीह की देह में डुबा देते हैं, हम देह के एक हिस्से बन जाते हैं। आमीन। लेकिन जब हमको सेवा करना है, प्रभु यीशु हमको आत्मा में डुबा देते हैं। 3 बैप्टिज्म किसी को याद है? एक बैप्टिज्म क्या है कि जब तुमने प्रभु यीशु को अंगीकार किया, पवित्र आत्मा ने तुमको मसीह यीशु में डुबा दिया। मतलब जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया, तुम मसीह की देह बन गए, उसकी देह का एक हिस्सा बन गए। आमीन। फिर पास्टर ने तुमको पानी में डुबा दिया, इसलिए क्या हो गया? तुम लोकल चर्च के हिस्से बन गए। लेकिन जब तुमको सेवा करनी है तो प्रभु यीशु तुमको पवित्र आत्मा में डुबा देंगे, और तुम क्या बन जाओगे? तब तुम प्रभु के सेवक बन जाओगे। तुम क्वालिफाइड हो प्रभु की सेवा करने के लिए। तो क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि तुम पास्टर बन जाओ नहीं। अगर किसी को पास्टर भी बनना है, पहली क्वालिफिकेशन है ये आत्मा से भरना होगा। लेकिन सेवक कौन होता है? सेवक वो होता है जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, उसकी लाइफ में अद्भुत रूप से परमेश्वर इन्वॉल्व है उसको तैयार करने के लिए। उसको परमेश्वर भेजे, वो अपने आप नहीं गया है। सेवक और विश्वासी में फर्क होता है। जो परमेश्वर का सेवक है, उसने अपने आप को सेवा में नहीं बुलाया है, वो बुलाया हुआ है,
परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर उसकी अद्भुत तैयारी रहती है उसको तैयार करने की। परमेश्वर उसके जीवन में क्रियाशील रहते हैं, उसको भेजते हैं, वो मैन ऑफ गॉड की तरह जाता है। लेकिन चर्च में हर जन सेवक है, हर जन जो आराधना करता है वो सेवक भी है। आमीन। बड़े काम ऑर्डिनरी लोग करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ऑर्डिनरी लोग करते हैं जब वो आत्मा से भर जाते हैं। आमीन। हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी में चलना है, ऑर्डिनरी से नहीं होगा, पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आत्मा से भरना है। और पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। बिना अभिषेक के सुसमाचार नहीं सुनाया जा सकता। यह अभिषेक किस लिए किया है? ये सुसमाचार सुनाने के लिए किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। तुमको उस ग्रेस में चलना है जहां तुम किसी घर में घुसो, एनवायरमेंट चेंज हो जाए। ऐसा होता है, एक ग्लोरी का एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट में रहने वालों को उनकी प्रेजेंस ही फर्क पड़ जाता है। तब तुम आत्मा का सामर्थ पाओगे। तुमने खरीदा नहीं है उसको, तुमने कमाया नहीं है उसको, तुम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो तरीका निर्धारित किया। क्या तरीका निर्धारित किया? मांगो और दिया जाएगा। मतलब मन में रखने से नहीं होगा। घुटे हुए लोगों, ये घुटने से नहीं होगा, ये मांगने से होगा। परमेश्वर का आत्मा घुटने से नहीं मिलता, बोलने से मिलता, मांगने से मिलता है। मांगो और दिया जाएगा। मैं बोलो मांगो और दिया जाएगा। एक प्रिंसिपल है, परमेश्वर ने तरीका बनाया। किसको चाहिए? हमको चाहिए। क्या करो? मांगो। आमीन। मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको जगह बनानी पड़ेगी ना, जहां तुम परमेश्वर के सामने वेट कर रहे हो जब तक वो तुमको अपने आत्मा से नहीं भर दे। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया है, क्या करने के लिए? क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए। यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। तुम्हारी बातों में ऐसा पावर रहेगा कि लोगों के दुख के बॉन्डेज ब्रेक हो जाएंगे। उनको आसमानी शांति, वो शांति जो परमेश्वर से आती है, वो अनुभव होगी। और बंदियों को स्वतंत्रता के लिए और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करो। तुम कैदी को जितना छुटकारा बता दो, जेल से निकालना तो होगा। तो एक डिलीवरेंस क्या है? जेल से निकल गया आदमी, जिसके डिमोनिक बॉन्डेज है। यहां कितने लोग के बॉन्डेज टूटे? डिमोनिक। जब डिमोनिक बॉन्डेज होता है, आदमी जैसे नहीं चाहता वैसे जीना पड़ता है। बॉन्डेज टूटा मतलब क्या? उसकी जेल खुल गई। डिलीवरेंस प्रीच खाली करने से कुछ नहीं होगा जब तक डिलीवरेंस ना हो। तो और यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, और सब विलाप करने वालों को शांति दूं, कि सिय्योन में विलाप करने वालों को सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी पहना दूं, और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धार्मिकता के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए जाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। प्रभु अभिषेक क्यों करते हैं? ताकि लोग सुसमाचार सुनाए। अभिषेक दिखाने के लिए थोड़ी ना कि देखो हमें कितना अभिषेक है। अभिषेक कोई बैज नहीं है। अभिषेक का सीधा रिश्ता हमारी बुलाहट से, अब अभिषेक का सीधा रिश्ता परमेश्वर की योजनाओं से। आमीन। एनॉइंटिंग का सीधा काम है कि हमको परमेश्वर की योजनाओं में क्रियाशील कर दे। और इसीलिए लाइफ में एक पैटर्न बनाना, हमेशा बोलो पैटर्न। हमने देखा है कि आप जितना अच्छा चलो, कल जाके लोग ढीले हो जाते। होता है ऐसे? तो सवाल रहता है ना, ऐसे बने रहना कैसे संभव है? जब तुम बार बार रुक के वेट करके भरना सीखोगे। और इसके लिए फेथ चाहिए, क्योंकि कोई आज सुन रहा है, बोलेगा लेकिन हम तो मांगते हैं तो आज जवाब नहीं मिलता है। क्या मैं मांगूंगा परमेश्वर देंगे? क्या वो मेरी सुनेंगे? वचन सबके लिए। जो सुन रहा है उसको पहले तो अपने जिस ढंग से अगर खाली जीवन जी रहा है उसका पश्चाताप करना है, और दूसरा वेट करना। सबसे इजी तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, उसको फास्टिंग के साथ प्रेयर करना है, क्योंकि अब ये चीज की जरूरत है। इसके लिए हम कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। आमीन। हम परमेश्वर के चेहरे को सीख करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अपनी लाइफ में थोड़ी जगह बनाएंगे उसके लिए, और हम अपने आप को अलग करेंगे दुनिया से। हम गेट बंद करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम उसके वचन पर मनन करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम वर्शिप करेंगे, हम वेट करेंगे। वैसे बोलो वेट। बाइबल में एक चीज पढ़ना, प्रेरितों की पुस्तक में बार बार, सडनली, अचानक से अचानक से अचानक से तुम रात को जेल में कितनी देर प्रेयर की उससे मतलब नहीं है। जब ब्रेक थ्रू आएगा वो अचानक से आएगा। तुम कितने दिन ऊपरी कक्ष में पवित्र आत्मा के लिए प्रेयर की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आत्मा आएगा अचानक से आएगा।
तुम कितनी देर तक अपने भाइयों बहनों के साथ प्रार्थना की, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब वो जगह हिलेगी वो अचानक से हिलेगी, जब वो आग की जीभ आएगी वो अचानक से आएगी। और जब परमेश्वर का आत्मा क्रियाशील होता है, अचानक से बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो काम सालों से नहीं होते। एक चमत्कार होता, बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब अचानक से। मैं सब बोला अचानक से। प्रभु यीशु कैसे आएंगे? अचानक से। आत्मा के काम कैसे होता है? अचानक से। चर्च क्या होता है? जो चर्च मिनिस्ट्री में होता है ना, उनको मालूम है कि जो हम लोग एक रेगुलर सर्विस करते हैं अलग बात है। आप सोचो 50 लोग हैं, आत्मा का काम चालू होगा, 100 का बोलेंगे मालूम नहीं चलेगा। 100 है, एक सीजन है आत्मा का, कब 200-500 जाते हैं मालूम नहीं चलता। देखो जब वो आत्मा से भरे तो वचन क्या कहता है, और जितनों को उद्धार पाना था ऐसे लोगों को परमेश्वर उस कलीसिया से जुड़ता रहा। आमीन। बिकॉज़ जब आत्मा के काम चालू हो गए, परमेश्वर कलीसिया में लोग जुड़ना चालू कर देते हैं। हमको कब तक बैठना है? जब तक अचानक से कुछ नहीं हो जाए, जब तक हमको मालूम नहीं चल जाए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको अंदर से पावर से भर दिया, कुछ चेंज हो गया हमारे अंदर, हमारी प्रेयर आंसर हो गई, समथिंग इज डिफरेंट। तो अविश्वासी मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। परमेश्वर क्या बोलते हैं? पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए। और जो बैठता है उसके जीवन में क्या दिखता है? फल, फल, फल। देखो पवित्र आत्मा भरता है, जब हमको भरना है, जिसको भरना होता है, जैसे सोचो तुमको अपना घड़ा भरना है, तुम लाइन पे लगोगे, जहां स्रोत है वहां बैठोगे या वहां घड़ा रखोगे, तुम घड़ा उसको भरोगे, राइट। सो ये रेगुलर इनफिलिंग का सिस्टम क्या है? जैसे हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, कभी कभी प्रार्थना लाइफ भी डल हो जाती है, राइट। वचन में मन नहीं लगता है, कभी कभी कर रहे हैं लेकिन लगता है बस कर रहे, रूटीन होगी, राइट। वो क्या साइन है? वो साइन है घड़े में पानी नहीं है, तो घड़ा कहां लेके जाना है? प्रभु यीशु के पास। प्रभु हम क्या करें? इन घड़ों को ऊपर तक भर दो। मरियम ने बोला ना, इनकी दाख रस खत्म हो गई, आप कुछ करिए। नारी तुझे क्या, मेरा समय भी आया नहीं है। फिर क्या बोलते अपने चेलों को? इन पात्रों को ऊपर तक भर दो। तो जब हम वेट करते क्या होता है? वो आत्मा में वो जीवन गहराई में जाता है, ऊंचाई में जाता है, और उसको मेंटेन करना हम सीखते हैं। फिर जो आत्मा के काम हम कर रहे थे उसमें हम वापस बढ़ने लग जाते हैं। सो अब इस आत्मा से चलने में क्या रुकावट है? सबसे पहले पाप। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया नहीं, पाप जैसा कोई मेरी जिंदगी में अगर आता है तो बनी हुई बात है वो भी बिगड़ जाती है। ऐसे सोचो, पाप क्या करता है? कनेक्शन काट देता है, राइट। जब एक बार पांव पाप में फिसल जाते, बात पहले जैसी नहीं रहती, राइट। फिर मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग अपने आप को, नहीं हमको आना है, हमको रहना है, हमको करना है, ये कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया। तुमने जितना मन बनाया कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया। वो कनेक्शन वापस कैसे ठीक होगा? जब तक हम उस पाप से मुड़ेंगे नहीं, हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे नहीं। फिर अपने आप से प्यार, दुनिया से प्यार, दुनिया की चीजों से प्यार, जीवन की चिंता। चिंता वाले लोग आत्मा से कैसे भरेंगे? चिंता वाले लोग चिंता से भर सकते हैं, दुख से भर सकते हैं, परेशानी से भर सकते हैं, आत्मा से नहीं भर सकते। अगर आत्मा से भरना, अपने आपको खाली करना होगा, अपनी चिंताएं परमेश्वर को देनी होगी। अगर हम दुनिया से प्रेम करेंगे तो क्या परमेश्वर की चीजें हमको अपनी तरफ खींचेंगी? नहीं खींचेगी ना। एक समय में होता है लोगों के ध्यान भटक जाते हैं, हमारे ध्यान भटक सकते हैं, हमारा मन कहीं और चला गया, हमारा मन दूसरी चीजों में लग गया। कई सीजन में ऐसा होता है, मालूम भी नहीं कि कब ध्यान पलट गया और हम कब किसी और चीज में फोकस चालू कर दिया। हो सकता है सर, राइट। फिर जिसने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग नहीं किया, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, तुम जो दोगे परमेश्वर लेंगे, जब तक तुम दोगे नहीं वो लेंगे नहीं। आमीन। सो एक कॉन्सिक्रेशन की प्रेयर कैसे होती है? अगर किसी को एहसास हो कि परमेश्वर मुझे चाहते कि मैं सेवा करूं, इसे आराधना करना, ठीक है, जिसको जब एहसास हो परमेश्वर इस पात्र को इस्तेमाल करना चाहते ताकि मैं उसकी महिमा गाऊं, वो क्या करेगा? वो बोलेगा प्रभु हम अपने आप को देते हैं, हम अपने आप को इस काम के लिए अलग करते हैं। अब जब अलग किया हुई चीज ना, वो पवित्र चीज है। इस्तेमाल पवित्र चीज होती है, अपवित्र चीज इस्तेमाल नहीं होती। अभी तक वो एक टैलेंट है, अभी तक वो गिफ्ट है, अभी तक वो एक ग्रेस है, लेकिन अब उसमें आत्मा का मिश्रण हो जाता है। क्यों? इस व्यक्ति ने अपने आप को परमेश्वर की योजना भाप के इस काम के लिए दे दिया है। हमें कि परमेश्वर हम इस टैलेंट के द्वारा आपकी महिमा करना चाहते हैं। और देखो, गाना और अभिषेक में गाना अलग चीज होती है, राइट। गाना टैलेंट अपने आप में, राइट। तुम मुंह खोलोगे परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। परमेश्वर को खाली एक पात्र चीज अपने आप को अलग करेगा, परमेश्वर जिस पात्र को इस्तेमाल कर सके। क्या तुम वो पात्र बनोगे? तो फिर तुमको बोलना पड़ेगा, अच्छा हम उस ग्रेस में, हम उस फ्लो में क्यों नहीं? क्योंकि तुमको अपने आप को पहले देना पड़ेगा। अभी तक हो सकता है हमने जो किया हम कर रहे हैं, उसके बाद से परमेश्वर करेंगे। आमीन।
अब कोई सेवा कैसे करता है? परमेश्वर जो गुण दिए हैं, जो भार दिए हैं, जिसके पास लाइफ में कुछ है नहीं, कुछ स्किल्स नहीं, वो क्या करेगा? बोलना आना चाहिए, राइट? कोई गाता उसको गाना आना चाहिए, कोई बजाता उसको बजाना आना चाहिए। एग्जाम्पल गाने बजाने का दे रहा हूं। तो अगर इस व्यक्ति को एहसास हो नहीं हमको परमेश्वर की सेवा करनी है, तो स्टेप ये नहीं कि तुम खाली कहीं भी चले जाओ। स्टेप है पहले अपने आप को परमेश्वर को दो, उस स्किल को परमेश्वर को दो। प्रभु हम आपके पात्र बनना चाहते हैं। तो पात्र कैसे बनते हैं? हम अपने आप को पात्र बना सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसको देते हैं जो पात्र बना सकता है। आमीन। हम क्या बोलते हैं? प्रभु हम इस काम के लिए अपने आप को आपको देते हैं। और फिर क्या होता है? वेदी का सिस्टम है। वेदी में जब बलिदान आता है, उस बलिदान को, अगर वो वही बलिदान है जो परमेश्वर चाहते, आग तुम नहीं लगाओगे। ये वेदी का सिस्टम है। आग तुम जितना चिल्ला लो, तुम जितनी ऊंची आवाज में गा लो, आग तुमने खुद लगाई है। देखो, जब प्रभु की आत्मा नहीं होती, हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं ना कुछ, हम जोर से ताली बजाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, हम लोग यही सब करते हैं, राइट? ये खुद से आग लगाना जैसा है। उस समय रियलाइज करना है कि जब तक परमेश्वर कुछ नहीं करे हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या? अपने आप को अलग करना, कि प्रभु हम इस काम के लिए अपने आप को अलग करते हैं, हम इस योजना के लिए अपने आप। मुझको ऐसे किसी को छोटी उम्र में ये बात का एहसास हो जाए कि हमको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाएं, क्या करेगा वो? अपने आप को देगा, बोलेगा प्रभु हम अपने आप को सुसमाचार के लिए अलग करते हैं। अब सुसमाचार के लिए अलग करना मतलब क्या? व्यक्ति बोल रहा हम चिंता में जिएंगे नहीं, आप हमको चलाएंगे। भाई इसकी भी अगुवाई परमेश्वर करता है, राइट? जिसको एहसास है आत्मा में, वो क्या करेगा? वो बोलेगा प्रभु हम अपने आप को सुसमाचार के काम के लिए अलग करते हैं। जब तुमको लगेगा ये मेरी सेवा है, वो भले मीडिया का काम हो, वो बाहर का काम हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, वो प्रार्थना का काम हो, तुमको प्रार्थना करनी है। क्या फायदा तुम 1 घंटा प्रार्थना करो और सिर्फ अपने आप को रगड़ रहे हो? तो क्या फायदा? एक मृत की तरह तुम पड़े रहते हो वहां, अगर प्रार्थना के समय तुम्हारी प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर तुमने अपने आप को, तुम सिर्फ एक ड्यूटी कर रहे हो। लेकिन फर्क हो जाएगा अगर तुम अपने आप को दे दोगे। प्रभु हम एक वॉरियर के रूप में अपने आप को देना चाहते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा आपके राज्य में काम करना चाहते हैं। आमीन। तो ये भी आत्मा की अगुवाई से होगा। तुमको एहसास होगा नहीं मेरी प्रार्थनाएं सामर्थ्य हो सकती है, हम अपनी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास देने के लिए क्या है? बोले हम घर में हैं, हम एक माँ है जो हमको बच्चों को पालना है, मेरे पास समय कम है, हम क्या कर सकते हैं? हम प्रेयर से बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम क्या करोगे? बोलोगे प्रभु हम अपने आप को देते हैं एक प्रेयर वॉरियर बनने के लिए। फिर जो लोगों को लाइफ में कोई पर्पस नहीं है वो भटक जाते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? एक सुप्रीम पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होती है? वो एक एहसास होता है कि ये मेरे जीवन का उच्चतम योजना है, तो आदमी उसको परस्यू करता है, उसके पीछे भागता है। जब ऐसी कोई योजना नहीं होती हमारे जीवन में, हम भटक जाते बार बार। मतलब जितना भटको, एक जगह तो नहीं चाहिए जहां तुमको जाना है, मालूम हो किसी के पास वो जगह होती है तो बार बार वो उस जगह की तरफ वापस जाता है। तो हम लोग को पर्पस वाला व्यक्ति बनना है। हम अपने आपको दे सकते हैं, बोलते प्रभु आपकी महिमा के लिए हमको जीना है, हमको आपको ग्लोरी देनी है। अब नेक्स्ट लेजीनेस, आलसपन, इस कारण से लोग नहीं भर पाते। क्या तो मालूम कई बार रिवाइवल कब आएगा मालूम है? बेड छोड़ने से। कई लोग बेड छोड़ देंगे, रिवाइवल आ जाएगा। देखो रिवाइवल का एक सेंस में क्या है रिवाइवल? सुनो मेरी बात सुनो। जब आत्मा कुछ कर देता है ना, बेड आसानी से छूट जाता है, होता है, राइट? एक अलग धुन होती है। 2 बजे उठ जाएंगे, 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई नया काम होगा उससे पहले एक प्रेयर की फायर आती है। अब प्रेयर की फायर है मतलब प्रभु एक काम को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि जो नया काम होने वाला है वो शरीर और बल से नहीं होगा, वो आत्मा के द्वारा होता है। आमीन। जैसे जब भी परमेश्वर हम लोग के बीच में नया काम कर, किसी को भार देंगे प्रेयर का, जब हम लोग खाली होते थे क्या होता है? नींद नहीं खुलती, मन नहीं करता, उठ के सो जाते, होता है, राइट? ये नेचुरल अवस्था, राइट? ये नेचुरल अवस्था है। डिसिप्लिन से हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं, अलग बात है। बट जब ग्लोरी आती है तब कोई नहीं सिखाता कैसे उठते। झूठ बोलना, ज्यादा खाना, दिखावटीपना, मन भटक जाना, अपने आप को बचाते रहना, ये सब भी रुकावट बनती है। इसलिए अगर आत्मा से बनना है, सब पाप को जाना होगा, सारी स्वतंत्रता जानी होगी। तब प्रभु यीशु बोल सकते ना कि तुम जब जवान थे, तुम जहां जाना चाहते थे तुम चले जाते थे, लेकिन जब तुम बूढ़े हो गए मेरे नाम के कारण तुमको बांध के वहां ले जाया जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। जब तुमको एहसास होगा कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहते करने के लिए, क्या होगा? अंदर से कंपल्शन होगा। मतलब तुमको
तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में एक भार होगा, हमको एक काम करना है। तो जब हम अपने आप को देंगे, हम अपने पाप से मुड़ेंगे, अपने रेबेलियन से मुड़ेंगे। जो लोग फालतू बात करते हैं, लूज टॉक, सब समय बात करते, इतनी बातें, जब कभी भी ज्यादा बात करो ना, देखो ज्यादा खाली हो जाएंगे। पूछो क्यों? ज्यादा बात ज्यादा पाप। तुम लोगों को इंप्रेस करने के लिए बातें बोलोगे, तुम झूठ बोलोगे, तुम कसम खाओगे, राइट, तुम मैनिपुलेट करोगे। बहुत से लोग कर देते हैं, ज्यादा बोलते तो कुछ भी क्या निकल जाता है, कंट्रोल नहीं रहता। आदमी बोले ठीक है प्रभु, आप हमको अगर अपना दास बनाए। दास क्यों? तो दास फिर आजाद नहीं है ना। दास मतलब वो, उसको प्रभु जो बोले वो करेगा। दास फिर बंधा हुआ है अपने स्वामी से। तो हम जब आत्मा से भर देंगे, हमारी इंडिपेंडेंस चली जाएगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे उसके ऊपर। और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र से अब हम गुलाम हो गए। हम उसके ऊपर इंतजार करना सीखेंगे, हम उसके नेतृत्व में जीना सीखेंगे, हम उसकी अगुवाई में काम करेंगे, और परमेश्वर का भय हमारे दिन पे जय करेगा। आमीन। हमारे दिन पे भी राज करेगा। तो क्या करना है हमको? आग जलानी नहीं है, आग पकड़नी है। तुम मुझे तो बस आग नहीं है, तो बस क्या है? सैक्रिफाइस। आग उसके पास है। तो जब अपने आप को देंगे, और खासकर मैं चाहता हूं इस सीजन हम लोग फास्टिंग प्रेयर करें। फिर नेक्स्ट, ये गाना गाओ कि प्यार करूं, इतना प्यार करूं, और प्रभु से प्यार नहीं करूं, क्या फायदा है? क्या हम पौलुस की तरह थीम बना सकें कि मुझे प्रभु यीशु को जानना है, प्रभु यीशु से इंटीमेट होना है, प्रभु यीशु के नजदीक आना है, और मन बनाना कि नहीं प्रभु आपकी आज्ञा माननी है।